हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एसपी के ऑनलाइन टेस्ट नंबर 5 में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम 12th महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस का एसपी के ऊपर ऑनलाइन टेस्ट लेने वाले हैं। अब तक हमने एसपी के 8 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे और आज की जो ऑनलाइन टेस्ट होने वाली है वो होने वाली है चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 के ऊपर। जी हाँ, अब तक की जो जितने सारे एसपी के ऊपर की वीडियोज़ है, 4 वीडियोज़, उसकी लिंक ऊपर आई बटन पर प्रेस कीजिए, आपको चारों के चारों एग्जाम्स की लिंक वहाँ पे मिल जाएगी। आज के एग्जाम की 5वीं एग्जाम है जिसमें हम एसपी के न्यू सिलेबस के चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट करने वाले। वीडियो के एंड में जब एग्जाम खत्म हो जाएगी तब मैं आपको इन 2 चैप्टर्स में के कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो मैं आपको टिक मार करके बताऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के एग्जाम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सारे स्टूडेंट्स के लिए हियर इट इज, जिसकी आपको पता है आंसर आपको कैसे देना है। वीडियो के लाइव चैट सेक्शन में, जैसे आप जबकि आप लाइव प्रीमियर देख रहे हो तो लाइव चैट सेक्शन में आपको आंसर्स दे देना है और एक पेज लेना है, वहाँ पे सारे के सारे आंसर्स नोट डाउन कर लेना है। वो नोट डाउन किए हुए आंसर्स बाद में पेंडिंग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। वहाँ पे मैं आपको मार्क्स दूंगा, आपने कितने करेक्ट किए कितने रॉन्ग किए, वहाँ पे हम करेक्शंस करके आपको बता देंगे। ठीक है, तब तक के लिए देखते रहिए एग्जाम्स कैसे होते हैं क्या नहीं। अगर आपने फर्स्ट टाइम वीडियो देखा है तो वीडियो अच्छी तरीके से समझ लीजिए कैसे एग्जाम देते हैं क्या नहीं। लाइव चैट सेक्शन पे फोकस कीजिए, आपको ऑटोमेटिकली 1 मिनट के अंदर अंदर पूरा आइडिया आ जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के एग्जाम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सारे स्टूडेंट्स के लिए हियर इट इज, या देशात प्रथम डिपॉझिटरी पद्धत सुरू झाली। या देशात वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का फर्स्ट क्वेश्चन आप सारे स्टूडेंट्स के लिए हियर इट इज, या देशात प्रथम डिपॉझिटरी पद्धत सुरू झाली। द कंट्री वेयर डिपॉझिटरी सिस्टम स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब इस कंट्री में फर्स्ट टाइम डिपॉझिटरी सिस्टम चालू हुई थी। कौन सी कंट्री है जिस कंट्री में फर्स्ट टाइम डिपॉझिटरी सिस्टम स्टार्ट हुई थी? बहुत आसान सवाल है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। अगर आपने अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव्स कवर कर लिए तो आप आसानी से देख सकते हो। और ऑब्जेक्टिव्स सिर्फ और सिर्फ बुक के नीचे के एग्जाम में आएंगे। डाइजेस्ट वगैरह के ऑब्जेक्टिव्स के पीछे मत पड़िए, सिर्फ और सिर्फ बुक्स के नीचे जो भी ऑब्जेक्टिव्स दे वो एक बार अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए, प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है, चिल्ला बेटा चिल्ला, बहुत जोर से चिल्ला। फर्स्ट क्वेश्चन आप सारे स्टूडेंट्स के लिए ये था, या देशामध्ये प्रथम डिपॉझिटरी पद्धत सुरू झाली। द कंट्री वेयर डिपॉझिटरी सिस्टम स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ने दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतातील सर्वात जुनी भागपेढी। भारतातील सर्वात जुनी भागपेढी, द ओल्डेस्ट डिपॉझिटरी सिस्टम ऑफ इंडिया। इंडिया में की सबसे ओल्डेस्ट डिपॉझिटरी सिस्टम कौन सी है? भारतातील सर्वात जुनी भागपेढी। भारतातील सर्वात जुनी भागपेढी, द ओल्डेस्ट डिपॉझिटरी सिस्टम ऑफ इंडिया। 2 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 के भी आंसर्स ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ने देना स्टार्ट कर दिया है, जितने भी स्टूडेंट्स लाइव थे। क्वेश्चन नंबर 3 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए हियर इट इज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। क्वेश्चन नंबर 3, डिपॉझिटरी पद्धतीमध्ये सुरक्षिततेसाठी प्रतिभूतींना देण्यात आलेले विशिष्ट सांकेतांक। डिपॉझिटरी पद्धतीमध्ये सुरक्षिततेसाठी प्रतिभूतींना देण्यात आलेले विशिष्ट सांकेतांक। दिस इज द युनिक कोड फॉर सिक्युरिटी गिवन इन डिपॉझिटरी सिस्टम। दिस इज द युनिक कोड फॉर सिक्युरिटी गिवन इन डिपॉझिटरी सिस्टम। सांकेतांक, यूनिक कोड। क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और थियरी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स आपके बुक में दिया है वो एक बार अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एक बार रिपीट करता हूँ मैं। डिपॉझिटरी पद्धतीमध्ये सुरक्षिततेसाठी प्रतिभूतींना देण्यात आलेला विशिष्ट सांकेतांक। दिस इज द यूनिक कोड फॉर सिक्योरिटी गिवन इन डिपॉझिटरी सिस्टम। 3 क्वेश्चंस एट दिस मोमेंट हमने कंप्लीट कर लिए। तीनों के ही आंसर्स लाइव चैट सेक्शन में ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ने दे दिए। सो क्विकली मूव आउट टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हियर इट इज, असा कालावधी ज्यामध्ये लाभांश घोषित झाल्यापासून लाभांश वाटप पूर्ण केले जाते। असा कालावधी ज्यामध्ये लाभांश घोषित झाल्यापासून लाभांश वाटप पूर्ण केले जाते। नंबर ऑफ डेज विदिन विच पेमेंट ऑफ डिविडेंड बी कंप्लीटेड बाय द कंपनी आफ्टर द डिक्लेरेशन।
नंबर ऑफ डेज विद इन विच पेमेंट ऑफ डिविडेंड बी कंप्लीटेड बाय द कंपनी आफ्टर इट्स डिक्लेरेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले हमने 3 सब्जेक्ट्स के सारे एग्जाम्स, सारे के सारे टॉपिक के ऊपर एग्जाम्स ले लिए थे। अगर आपने वो एग्जाम मिस किए तो ऊपर आई बटन पे प्रेस कीजिए, वहाँ पर आपको एक लिंक, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आउटस्टैंडिंग अक्टूबर, आपको पता चल जाएगा सारे के सारे एग्जाम्स एट वन प्लेस में वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए था, असा कालावधी ज्यामध्ये लाभांश घोषित झाल्यापासून लाभांश वाटप पूर्ण केले जाते। नंबर ऑफ डेज विद इन विच पेमेंट ऑफ डिविडेंड बी कंप्लीटेड बाय द कंपनी आफ्टर इट्स डिक्लेरेशन। सो क्विकली मूव आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, अंतिम लाभांश या सभेत जाहीर केला जातो। अंतिम लाभांश या सभेत जाहीर केला जातो। द मीटिंग वेयर फाइनल डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। द मीटिंग वेयर फाइनल डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, ऐसी मीटिंग जहां पे फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, अंतिम लाभांश या सभेत जाहीर केला जातो। जिन स्टूडेंट्स ने भी अच्छी तरीके से चैप्टर नंबर 10 की स्टडी की है, एक बार चैप्टर नंबर 10 रीड आउट कर लिया है, वो अच्छी तरीके से कर सकते। कभी भी देखिए थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाई करते समय मैंने एक वीडियो बनाया था, OCM इज इक्वल टू नींद किंवा झोप, ऐसा एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अरे यार क्या कुत्ते चिल्ला रहे आज। एनीवे इग्नोर देम। मैंने एक वीडियो बनाया था कि जिसमें आपको बताया था कि थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कैसे करती है, क्या नहीं, इससे रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। और उस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कैसे करते हैं, खास तौर पर ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी कोई भी चैप्टर कंप्लीट करते समय चैप्टर पढ़ने से पहले एक बार उस चैप्टर के सारे पीछे के जो क्वेश्चंस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, वो सारे क्वेश्चंस एक बार पढ़ लेने चाहिए। वो क्वेश्चंस एक बार पढ़ने के बाद थ्योरी चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। मतलब चैप्टर पढ़ते समय आपको मालूम हो जाएगा कि ये जो लाइन है इससे रिलेटेड चैप्टर के पीछे क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे, वो और एक बार पढ़ोगे। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे वे क्विकली रिवाइज होंगे। ठीक है। वो वीडियो OCM इज इक्वल टू नींद, इस नाम से वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। ऊपर आई बटन पे प्रेस कीजिए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी उस चैनल की। ठीक है, उस वीडियो की। सो 5 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एट दिस मोमेंट हमने कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 फिल इन द ब्लँक्स। भारतात डिपॉझिटरी कायदा ... मध्ये संमत झाला। भारतात डिपॉझिटरी कायदा ... मध्ये संमत झाला। डिपॉझिटरी ऍक्ट वॉज पास्ड इन ... डिपॉझिटरी ऍक्ट वॉज पास्ड इन ... मतलब डिपॉझिटरी एक्ट कब इंडिया में अप्लाई हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, डिपॉझिटरी एक्ट कब इंडिया में अप्लाई हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए था, भारतात डिपॉझिटरी कायदा ... मध्ये संमत झाला। डिपॉझिटरी ऍक्ट वॉज पास्ड इन ... डिपॉझिटरी एक्ट वॉज पास्ड इन इंडिया इन ... ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर लाइव कमेंट सेक्शन चेक कीजिए, वहां पे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी हर बॉल पे हर छक्का मार रहे थे स्टूडेंट्स। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, ... ही भारतात सर्वात जुनी डिपॉझिटरी आहे। ... ही भारतात सर्वात जुनी डिपॉझिटरी आहे। ... इज द ओल्डेस्ट डिपॉझिटरी इन इंडिया। ... इज द ओल्डेस्ट डिपॉझिटरी इन इंडिया। इंडिया में सबसे ओल्ड फॉर्म ऑफ डिपॉझिटरी कौन सा है, इंपॉर्टेंट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक इन्फॉर्मेशन दे रहा था, कुत्तों ने चिल्ला के पूरा बैकग्राउंड ख़राब कर दिया। तो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कैसे करते हैं, अकाउंट्स की पढ़ाई कैसे करते हैं, इससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अकाउंट्स के पेपर भी कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर आई बटन पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे एक प्लेलिस्ट होगी, उस प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियो होंगे। उस प्लेलिस्ट का नाम है इम्पॉर्टेंट वीडियोस फॉर 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स। उसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस है। अकाउंट्स का पेपर कैसे सॉल्व करते हैं, अकाउंट्स का पढ़ाई कैसे करते हैं, थ्योरी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कैसे करते हैं, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट वीडियोस जो कि आपको काम में आ सकते हैं, वो ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, डीमैट खाते, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लँक्स का थर्ड अपना एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 8, डीमॅट खाते डॉट डॉट कडून उघडले जाते. डीमॅट अकाउंट इज ओपन बाय डॉट डॉट डॉट. डीमॅट खाते डॉट डॉट कडून उघडले जाते. डीमॅट अकाउंट इज ओपन बाय डॉट डॉट डॉट. डीमॅट खाते डॉट डॉट कडून उघडले जाते. डीमॅट खाते इज ओपन बाय डॉट डॉट. डीमॅट अकाउंट कौन ओपन करता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, कौन ओपन करता है? अधिकोष. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लाइव कमेंट सेक्शन में ऑलमोस्ट स्टूडेंट ने देना स्टार्ट भी किया है. मुझे ऐसा लग रहा था कि आज आईपीएल की फाइनल मैच है तो ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं आएंगे, लेकिन जितने कल थे उतने ही आज हैं, सो अच्छा हुआ. क्वेश्चन नंबर 4, चिल्लाओ आज, तुम जितना चाहे चिल्लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता. क्वेश्चन नंबर 9, ट्रू फॉल्स का, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 9. लाभांशाची शिफारस डॉट 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 करतात. जिनको भी आवाज़ से, बैकग्राउंड नॉइज से परेशान हो रहा है वो बस अपने मोबाइल का थोड़ा सा वॉल्यूम कम करे तो सिर्फ मेरी आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है. लाभांशाची शिफारस डॉट 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 करतात. डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय डॉट डॉट डॉट. लाभांशाची शिफारस डॉट 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 करतात. डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय डॉट डॉट डॉट. लाभांशाची शिफारस डॉट 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 करतात. डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय डॉट डॉट डॉट. रिकमेंडेड, अगर आप इसका यूएसए की इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन देखोगे तो इसका आएगा रिकमेंडेड. इंडियन में देखोगे तो इसका आएगा रिकमांडेड. और यूके का इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन देखोगे गूगल पे तो इसका आएगा रिकमेंडेड. तो हर एक कंट्री का अलग अलग है. सो काम, कीप काम एंड एंजॉय. क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए था, लाभांशाची शिफारस डॉट 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 करतात. डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय डॉट डॉट डॉट. सो इसका आंसर भी लाइव कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स ने दे दिया है. सो क्विकली मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए. डॉट डॉट हा कंपनीने धनकोंना दिलेला परतावा आहे. डॉट 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 हा कंपनीने धनकोंना दिलेला परतावा आहे. डॉट डॉट इज अ रिटर्न पेड टू क्रेडिटर्स बाय द कंपनी. डॉट 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 इज अ रिटर्न पेड टू क्रेडिटर्स बाय द कंपनी. मतलब कंपनी ने कंपनी के क्रेडिटर्स को जो अमाउंट दी होती है उस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे? बहुत आसान है. डॉट डॉट हा कंपनीने धनकोंना दिलेला परतावा आहे. डॉट डॉट इज अ रिटर्न पेड टू क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. 10 क्वेश्चंस एट दिस मोमेंट हमने कंप्लीट कर लिए थे. क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 होगा रिलेटेड टू ट्रू और फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 11 होगा रिलेटेड टू ट्रू और फॉल्स. आपको सिर्फ इतना बताना है कि फॉलोइंग क्वेश्चंस ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 11, डीपी हा डिपॉझिटरीचा मध्यस्थ आहे. डीपी इज एन एजेंट ऑफ डिपॉझिटरी. डीपी हा डीपी व्हाट्सएप में मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं उनको वर्ड, उसका फुल फॉर्म डिस्प्ले प्रोफाइल या डिस्प्ले पिक होता है. और नेक्स्ट होता है डीएम. डीएम का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट मैसेज. डीएम मी, ये वो करो, ये करो, ऐसा बोल सारे इन्फ्लुएंसर्स बोलता है. क्वेश्चन नंबर 11, डीपी हा डिपॉझिटरीचा मध्यस्थ आहे. डीपी इज एन एजेंट ऑफ डिपॉझिटरी. ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स. ऑलमोस्ट कई सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर्स ऑलरेडी दे भी दिया है. क्वेश्चन नंबर 12 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए हेरिडिस. बँक ही एक डीपी म्हणून कार्य करू शकते. बँक ही एक डीपी म्हणून कार्य करू शकते. अ बँक कॅन वर्क ॲज अ डीपी. अ बँक कॅन वर्क ॲज अ डीपी. बँक ही एक डीपी म्हणून कार्य करू शकते. अरे क्या चिल्ला रहे आज, चुप बैठो ना, एग्जाम चालू है, क्या तुम लोग. बँक ही एक डीपी म्हणून कार्य करू शकते. अ बैंक कैन वर्क एज अ डीपी. आज 10 नवंबर है और आज का दिन हम आज ही के दिन लुका डी बैरगो पैसोली, जिसे हम फादर ऑफ अकाउंट के नाम से पहचानते हैं, उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का इन्वेंट किया था. और आज ही का दिन पूरी दुनिया में
इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। बाहर भी सेलिब्रेट हो रहा है तो आप सारे जितने भी स्टूडेंट्स लाइव मुझे देख रहे हैं उन सभी को हैप्पी इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे। जब कोई भी आपको हैप्पी इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे बोलता है तब सेम टू यू मत बोलिए, हाँ सॉरी थैंक यू मत बोलिए, सेम टू यू बोलिए, ठीक है वो आपको हैप्पी बर्थडे विश नहीं कर रहा है थैंक यू बोलने के लिए, सेम टू यू। क्वेश्चन नंबर 13, भौतिक स्वरूपातून इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात रूपांतर करण्यासाठी डीमॅट विनंती अर्ज DRF आवश्यक आहे। भौतिक स्वरूपातून इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात रूपांतरित करण्यासाठी डीमॅट विनंती अर्ज DRF आवश्यक आहे। DRF इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्शन फ्रॉम फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक। DRF इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्शन फ्रॉम फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक। क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए था, भौतिक स्वरूपातून इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात रूपांतरित करण्यासाठी डीमॅट विनंती अर्ज आवश्यक आहे। भौतिक स्वरूपातून इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात रूपांतरित करण्यासाठी डीमॅट विनंती अर्ज आवश्यक आहे। DRF इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्शन फ्रॉम फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक। क्या हो सकता है इसका आंसर? थोड़ा सोच के आंसर्स दीजिए, फोकस कीजिए। 13 क्वेश्चंस एट दिस मोमेंट वी हैव कंप्लीटेड सक्सेसफुली। क्वेश्चन नंबर 14 पहले क्वेश्चन समझ लो उसके बाद आंसर दे दो। IPF हा कंपनीने तयार केलेला निधी आहे। IPF हा कंपनीने तयार केलेला निधी आहे। सॉरी IEPF, माय मिस्टेक। IEPF हा कंपनीने तयार केलेला निधी आहे। IEPF इज द फंड क्रिएटेड बाय कंपनी। IEPF is a fund created by the company. IEPF is a fund created by the company. ट्रू है तो ट्रू लिख दीजिए, फॉल्स है तो फॉल्स। IEPF हा कंपनीने तयार केलेला निधी आहे। IEPF हा कंपनीने तयार केलेला निधी आहे। सो चलो मोर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पहले क्वेश्चन समझ लो उसके बाद आंसर दे दो। नोंदणीकृत भागधारकांना लाभांश वाटप केले जाते। कंपनीच्या नोंदणीकृत भागधारकांना लाभांश वाटप केले जाते। डिविडेंड इज पेड टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। डिविडेंड इज पेड टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। Dividend is paid to the registered shareholders of a company. Dividend is paid to the registered shareholders of a company. फिफ्टीन क्वेश्चंस एट दिस मोमेंट हमने कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए था, कंपनीच्या नोंदणीकृत भागधारकांना लाभांश वाटप केले जाते। डिविडेंड इज पेड टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। सो मोर टू द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए होगा रिलेटेड टू फाइंड ऑड वन आउट। जो भी ऑड वन आउट है उसके बारे में आपको लाइव कमेंट सेक्शन में देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सारे स्टूडेंट्स के लिए डीपी, जस्ट 1 सेकेंड, DPBO राज्य सरकार, DPBO राज्य सरकार, DPBO स्टेट गवर्नमेंट, इनमें से ऑड वन कौन सा है? जो भी ऑड वन है उसको आपको कमेंट सेक्शन में डाल देना है, लाइव कमेंट सेक्शन में। DPBO स्टेट गवर्नमेंट और राज्य सरकार, इनमें से ऑड वन कौन सा है? जो भी ऑड वन है वो लाइव कमेंट सेक्शन में दे देना है।
DPBO राज्य सरकार, मैंने आपको थोड़ी देर पहले वो कुत्ते की आवाज़ थी वगैरह कुछ इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि थेरी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कैसे करती है, कैसे करते हैं, अकाउंट्स की पढ़ाई कैसे करती है, अकाउंट्स के पेपर्स कैसे लिखते हैं, इससे रिलेटेड 3 से 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं, जिसको मैक्सिमम स्टूडेंट्स भी देख भी चुके हैं। ऊपर आई बटन पे प्रेस कीजिए, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट मतलब सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस एक ही सेक्शन में, तो अगर उस पर आप प्रेस करोगे, प्लेलिस्ट का नाम है इंपॉर्टेंट वीडियोज़ फॉर 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स। हाँ साल इंपॉर्टेंट बताना शुरू भी कर देगी, उसमें भौंकना चालू कर दिया, तो उस पर प्रेस कीजिए, आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक मिल जाएगी। सारे के सारे वीडियोस एक बार ज़रूर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, इश्यूअर BO केंद्र सरकार, इश्यूअर BO सेंट्रल गवर्नमेंट, इनमें से ऑड वन कौन सा है? इश्यूअर BO केंद्र सरकार, इश्यूअर BO सेंट्रल गवर्नमेंट। 17 क्वेश्चन चालू है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो भी ऑड वन है उसका आंसर आपको लाइव चैट सेक्शन में दे देना है। इश्यूअर BO सेंट्रल गवर्नमेंट, इश्यूअर BO केंद्र सरकार। और आज 10 नवंबर, आज ही के दिन लुका डी बेर्गो पासियोली ने 1494 के अराउंड में डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का इन्वेंशन किया था। सो आज के दिन हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे बोल के सेलिब्रेट करते हैं, तो आप सारे स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे के हार्दिक शुभकामनाएं। अपना डे आज है, आज ही के दिन अगर हम कॉमर्स स्टूडेंट्स प्रमोट करेंगे तो ही दुनिया ऐसे डेज को जिक्र करेगी, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टीवी पे, सोशल मीडिया पे वगैरह जाएगी। हम खुद कॉमर्स स्टूडेंट्स होके ऐसे दिन को छुपाना चाहोगे, क्या वो ऐसा बोलोगे तो कुछ नहीं होगा। अपने डे के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपने फील्ड के बारे में आप रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करोगे तभी दुनिया रिस्पेक्ट करेगी, अदरवाइज नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 18 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, हियर इट इज, NSDL CDSL NBFC, NSDL CDSL NBFC दोनों स्टूडेंट्स को भी एक ही है, बस इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को अल्फ़ाबेट में दिया है, मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स में मराठी में लिखा है। NSDL CDSL NBFC। और चिल्लाओ, तुम चिल्लाओ, आज हम एकदम सख्त बन चुके हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता आपको। अब क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए था NSDL CDSL NBFC, NSDL CDSL NBFC। सो मोर टू द क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, हियर इट इज, लाभांश खाते, लाभांश आदेश, मागणी न केलेले लाभांश खाते, लाभांश खाते, लाभांश आदेश, मागणी न केलेले लाभांश खाते, डिविडेंड अकाउंट, डिविडेंड मैंडेट, अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट। क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ लो क्या बोला है। लाभांश खाते, डिविडेंड अकाउंट, लाभांश आदेश, डिविडेंड मैंडेट, मागणी न केलेला लाभांश खाते, अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट। इनमें से जो भी ऑड वन था उससे रिलेटेड आपको लाइव कमेंट सेक्शन में दे देना था, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी कमेंट्स कर भी दिया है, जैसे कि मैं लाइव चैट सेक्शन में देख सकता हूँ। सो लास्ट क्वेश्चन आज के एग्जाम्स का, कल हमारी एसपी के लास्ट ऑनलाइन टेस्ट होगी जिसमें हम चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 कर देंगे। सो 6 दिन के अंदर अंदर पूरा का पूरा एसपी फिनिश हो जाता है, ठीक है। हाँ, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस जब आप उसे एक स्पेसिफिक टाइम टेबल के ज़रिए मैनेज करते हो। अच्छा सा टाइम टेबल रखा, जितने आप कर सकते हो उतना एक ही दिन में काम करने की कोशिश की तो आराम से कंप्लीटेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, भांडवलातून, मुक्त राखीव निधीतून, सरकारने पुरविलेल्या निधीतून, आउट ऑफ कॅपिटल, आउट ऑफ फ्री रिजर्व, आउट ऑफ मनी गिवन बाय गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 20 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए लास्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट क्वेश्चन टाइप है लेकिन समझ लीजिए। भांडवलातून, मुक्त राखीव निधीतून, सरकारने पुरविलेल्या निधीतून, आउट ऑफ कॅपिटल, आउट ऑफ फ्री रिजर्व, आउट ऑफ मनी गिवन बाय गवर्नमेंट। सो स्टूडेंट्स ने इसका आंसर्स दे भी दिया है, एक दो स्टूडेंट्स ने, जैसे कि मैं दे सकता हूँ। सो विद दैट आज की लाइव टेस्ट हमने एट दिस मोमेंट पूरे के पूरे एग्जाम्स हमने कंप्लीट कर ली है। सो अभी आप आपकी बुक ओपन कर के टिक मार्क कर लीजिए
कि इन चैप्टर में के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 के। चैप्टर नंबर 9 का नाम क्या है? डिपॉजिटरी सिस्टम, भाग पेढी पद्धत। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से? फर्स्ट चैप्टर नंबर 9 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिपॉझिटचे फायदे, बेनिफिट्स ऑफ ऑब्लिक एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। अरे क्या यार, अरे भाई 10 मिनट रह गए, 2 मिनट चिल्ला अच्छी तरीके से लेने दो। चैप्टर नंबर 9 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट डिपॉझिटचे फायदे ऑब्लिक महत्व, बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। लास्ट इंपॉर्टेंस है, ये 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बेनिफिट एंड एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम और उसके बाद डिपॉजिटचे महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। ये 2 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 में इंपॉर्टेंट है। मैं रिपीट करता हूँ और एक बार, डिपॉजिटचे फायदे, एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, डिपॉजिटचे महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। ये 2 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 में इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 10 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से अच्छी तरीके से समझ लीजिए। चैप्टर नंबर 10 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाभांश घोषणेसंबंधी कायदेशीर तरतुदी, लाभांश घोषणेसंबंधी कायदेशीर तरतुदी, लीगल प्रोविजंस फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। ये चैप्टर नंबर 10 में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड लाभांश वाटपाबाबत कायदेशीर तरतुदी, लीगल प्रोविजंस फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स। ये सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 10 में। उसके बाद अंतरिम लाभांशाचे वैशिष्ट्ये, फीचर्स ऑफ इंटेरियम डिविडेंड, अंतरिम लाभांशाचे वैशिष्ट्ये, फीचर्स ऑफ इंटेरियम डिविडेंड। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में के फर्क स्पष्ट करा, डिस्टिंग्विश बिटवीन, जितने भी डिस्टिंग्विश बिटवीन इस चैप्टर में दिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए। तो तब तक आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आज के एग्जाम के लिए बस इतना ही। थोड़ा सा माफ़ कर दीजिए, बाहर कुत्तों का साउंड बहुत है, पता नहीं आज क्यों इतना आ रहा है, थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, अभी उनको सीधा करके आता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल D2 Academy। स्टे कनेक्टेड।